हेलो बच्चों। तो आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया और उन्हें मालूम हुआ कि नीट का एग्ज़ाम देने के बाद उनको पता चल रहा है कि उनका जो स्कोर है वो इतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ऐसे बच्चों से अभी बात करना चाहता हूँ जिन्होंने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है। नीट का एग्ज़ाम हुआ है इसलिए नीट का जिक्र कर रहा हूँ, वरना ये किसी भी एग्ज़ाम के बाद की स्थिति पर फिट बैठता है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई भी एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चों आपको लगता है कि आपका स्कोर पर्याप्त नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये एक परेशानी वाली स्थिति होती है। मैं आपकी मन स्थिति समझ सकता हूँ, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, आपकी भी और आपके पेरेंट्स की भी, और जितने भी लोग आपको प्यार करते हैं, जितने भी लोग आपको चाहते हैं, उन लोगों की, कि ये बड़ा मुश्किल समय होता है कि आप एक साल ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, पैसा लगता है, अपने इमोशंस लगते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे सपने होते हैं, और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना वाजिब है। तो ये तकलीफ़ आपको भी हो रही होगी और निश्चित रूप से जो आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, उनको भी हो रही होगी। भले ही वो आपको ढांढस बंधाने के लिए आपको कहें या ना कहें, पर निश्चित रूप से ये तकलीफ़ आप सब लोगों को हो रही होगी। और इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने मेहनत की है, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया है, पर सब चीज़ें जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसे ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपकी इस फीलिंग को, आपकी इस भावना को वैलिडेट करता हूँ कि आपको तकलीफ़ हो रही होगी। तो इस वक्त मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए वीडियो नहीं बनाया, और ना ही इसलिए वीडियो बनाया है कि आपको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए या कोई नया करियर ऑप्ट कर लेना चाहिए। ये सब के बारे में हम लोग आगे के कुछ वीडियोस में बात करेंगे, और एक वीडियो तो मैं पहले भी बनाया हूँ जिसमें मैंने बताया है कि आपको नीट का एग्ज़ाम दोबारा, नीट का या जेई का या कोई भी एग्ज़ाम दोबारा देना है, उसकी तैयारी दोबारा करनी है, एक साल और तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इसका निर्णय कैसे लें, इस पर एक मैंने छोटा सा वीडियो पहले बनाया हुआ है, और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएंगे। इस वक्त तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, ये बात सही है। और इस समय पर जब आप दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। मतलब अगर आप अगले 5 7 10 रोज में कोई निर्णय लेते हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, तो ये गलत निर्णय हो सकता है, क्योंकि जब हम परेशानी की अवस्था में होते हैं, जब हमारे साथ कोई चोट लगी होती है, तो सामान्यतया हम लोग ज़्यादा जोश में या फिर परेशानी में जो निर्णय लेते हैं वो निश्चित रूप से गलत हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगले 7 से 10 दिन तक आप खुद को इस सवाल से दूर रखें कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं, अगले 7 से 10 दिन आपको अपने आप को इस प्रश्न से बचाना चाहिए कि जो है आपको अब आगे क्या करना है। अगर आप तुरंत कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप या आपके पेरेंट्स, तो ये निर्णय गलत भी हो सकता है, राइट। तो आप कुछ रोज रुकिए, 7 से 10 दिन तक आप ये विश्लेषित भी मत कीजिए क्या हुआ और आपको क्या करना है, ये छोड़ दीजिए, और बस ये देखिए कि आप अपना समय किस तरीके से गुजारें ताकि आप रिलैक्स रहें और कोई समस्या पैदा ना हो। आप अपने पेरेंट्स के पास बैठें, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करें, और कुछ अच्छे किस्म की मूवी देख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा आप अच्छे किस्म की कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट की बुक्स नहीं, जो तैयारी की बुक्स होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। आप दूसरी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, राइट। कुछ अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, और मतलब अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ मिल सकते हैं, पर उनके साथ भी नॉर्मल बात करने का प्रयास करें। ये निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें कि आपको दोबारा तैयारी करनी है या कोई दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नीट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप डॉक्टर नहीं बने, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं मानता हूं कि नीट का एग्ज़ाम एक अच्छा एग्ज़ाम है, और अगर एक व्यवसाय की बात करें, एक पढ़ाई की बात करें, तो डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टर का व्यवसाय निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि बस यही लाइफ है, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डॉक्टर नहीं बने तो कुछ भी नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर अपने दिमाग से इस वहम को निकालिए कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहते हैं तो एग्जाम हमारे ब्लड में आ जाता है, और जब कभी फेल्योर मिलता है तो हम अचानक टूट जाते हैं। ये वही अवस्था है बेसिकली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लाइफ में फेल हो गए। नीट का फेल्योर और लाइफ का फेल्योर एक जैसी चीज नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाए, जिन्होंने कोशिश किया पर डॉक्टर नहीं बन पाए, और वो आज कामयाब है, और बहुत कामयाब है, और वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये टेम्परेरी फेज है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जो मानसिक स्थिति है, जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है, यह निश्चित रूप से परमानेंट अवस्था नहीं है। यह टेम्परेरी फेज है जो कुछ समय के बाद चली जाएगी, और अगले 7-10 दिन के बाद में आप निश्चित रूप से इस अवस्था में आ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस निर्णय को लेने की अवस्था में आ जाएंगे, और जब आप ये निर्णय ले लें तो फिर उस निर्णय को आगे बढ़ाइएगा निश्चित रूप से। तो अभी बस मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप अगले 7 से 10 दिन तक अपने आप को स्वस्थ रखें, और अगर आपको परेशानी के कोई भी विचार आपके मन में आते हैं तो आप अपने बड़ों से सलाह ज़रूर लें, अपने टीचर से सलाह लें, काउंसलर से सलाह लें, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखें, परंतु कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अभी बचें। थैंक यू।